बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज हमारा वीडियो है ये है डिमांड शेड्यूल पे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व। इससे पहले हमने पढ़ा था डिमांड एंड इट्स टाइप्स। डिमांड में हमने पढ़ा डिमांड होती क्या है, इंडिविजुअल डिमांड क्या है और मार्केट डिमांड क्या है। आज हम पढ़ेंगे डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल की जब हम बात करते हैं तो ये टेबलर प्रेजेंटेशन होती है। जब हम टेबल के जरिए शो करते हैं रिलेशन किसकी, प्राइस और क्वांटिटी की। किसी प्राइस में चेंज आने की वजह से, प्राइस में वेरिएशन चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड पर क्या असर पड़ता है, कितनी हम डिमांड करते हैं जब प्राइस चेंज होता है। जब प्राइस चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांड हमारी कम होती है, ज़्यादा होती है। वो रिलेशन शो हम कैसे करते हैं, वो हम शो करते हैं किसमें, डिमांड शेड्यूल में। इट इज़ अ टेबुलर presentation of price and quantity demand. The demand schedule explains the functional relationship between price and quantity variations. यानी प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी में कितनी वेरिएशंस, चेंज कितनी आती है, वो हम किस में देखते हैं, डिमांड शेड्यूल में। डिमांड शेड्यूल हम कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे। डिमांड शेड्यूल के लिए हम एक साइड से प्राइस लेते हैं और दूसरी साइड से क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं। एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं शर्ट्स की। प्राइस, एक साइड से प्राइस लिया, दूसरी साइड से क्वांटिटी डिमांड। मान के चलो शर्ट्स की क्वांटिटी क्या रहेगी जब प्राइस चेंज हो जाएगा। प्राइस जब चेंज हो जाएगा तो शर्ट्स की डिमांड क्या रहेगी। जब प्राइस 1 था, मैंने प्राइस ₹1 पे लिया, मैं कितनी शर्ट्स लेता हूँ ₹1 पे, 100 शर्ट्स में लेता हूँ। इसी तरह प्राइस जब 2 था तो मैं 80 शर्ट्स लेता हूँ, प्राइस 3 था तो मैं 60 शर्ट्स लेता हूँ, 4 था तो मैं 40 शर्ट्स लेता हूँ, 5 था तो मैं 20 शर्ट लेता हूँ। ये हमने दिखाई रिलेशन, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड की रिलेशन दिखाई। प्राइस में वेरिएशन आ रहा है, प्राइस में चेंज आ रहा है। पहले प्राइस 1 था, अब 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। प्राइस में वेरिएशन आ रही है, वो हमने दिखाई, वेरिएशन हमने यहाँ पे दिखाई प्राइस में। और क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आ रही है वो हम देखेंगे। क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आ रही है, पहले 100 था, फिर 80 ही रह गया, 60 रह गया, 40 रह गया, 20 रह गया। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया वैसे ही हमारी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होती गई। अब जो ये मार्केट डिमांड, ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, अब इसी पे हम जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की, जो हम ग्राफिकली हमें शो करते हैं, ग्राफिकली दिखाते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। वो हम ड्रा करेंगे। इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसे ड्रा की जाती है वो हम सीखेंगे। यही टेबल मैंने यहाँ पे लिया है। एक प्राइस पे 100 शर्ट्स, 2 प्राइस पे 80 शर्ट्स, 3 पे 60, 4 पे 40, 5 पे 20। अब इसका ग्राफ डालना है मुझे, वो हम कैसे डालेंगे वो हम सीखेंगे। ग्राफ डालने के लिए हमारे पास 2 एक्सिस होना चाहिए, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस पर हम क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं, और वाई एक्सिस पर हमने प्राइस लिया। किसका प्राइस, शर्ट्स का प्राइस। हम एग्जांपल लेके चलते हैं शर्ट्स की। वाई एक्सिस पे प्राइस है, प्राइस हमारा 5 तक जाता है, 1 से 5 तक हमारा प्राइस है। ये यहाँ पे 1 से 5 तक प्राइस मैंने लिया, 0 से लेके 1 2 3 4 5 लिया मैंने वाई एक्सिस पे प्राइस। अब एक्स एक्सिस पे मुझे क्या लेना है, क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड कहाँ तक जा रहा है, 20 से जा रहा है 100 तक, 20 से 100 तक। वो हम लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100। ये हमने ली क्वांटिटी डिमांडेड। ये हमने एक्स एक्सिस पे ली, वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड। अब जो हमें ये डिमांड शेड्यूल में दी गई इंफॉर्मेशन है, ये हम अब प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, ताकि हमें क्या मिले, इंडिविजुअल डिमांड कर्व मिले। यही हम देखेंगे पॉइंट, अब हम प्लॉट करेंगे ताकि हमें इंडिविजुअल डिमांड कर्व मिल जाए। जब प्राइस ₹1 था, यहाँ से प्राइस है, जब प्राइस ₹1 था तो हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी है, प्राइस 1 पे हमारी क्वांटिटी डिमांड है 100। प्राइस 1 है तो क्वांटिटी डिमांड
यहाँ से ये है क्वांटिटी डिमांड। सो यहाँ पे है, आ गया हमारे पास एक पॉइंट, प्राइस 1 पे 100। अच्छा, जब प्राइस जब 2 है, 2 पे हमें कितना है 80, क्वांटिटी डिमांड है 80। प्राइस 2 क्वांटिटी डिमांड, प्राइस 2 हो गया ये यहाँ से क्वांटिटी डिमांड 80, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया हमारे पास दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट प्लॉट करना है, प्राइस 3 पे 60, प्राइस है 3, क्वांटिटी डिमांड है 60, यहाँ से ये वाला पॉइंट 3 पे 60। 4 पे है 40, प्राइस 4, यहाँ से देखना है 40, ये रहा 40, प्राइस 4, क्वांटिटी डिमांडेड 40, यहाँ तक। प्राइस 5 पे क्वांटिटी डिमांड है 20, प्राइस 5, क्वांटिटी डिमांड है 20। ये पॉइंट्स हमें मिल गए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब जब हम इन्हें ज्वाइन करते हैं, ये मान के चलो मैंने ज्वाइन कर लिया, जो ये हमारे पास कर्व बनकर आई, इसे ही हम डिमांड कर्व कहते हैं। पर ये कौन सी डिमांड कर्व है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्यों इंडिविजुअल डिमांड कर्व है? क्योंकि यहाँ पर हमने खाली एक कंज्यूमर की बात की है, एक कंज्यूमर की डिमांड देखी है। जब प्राइस में वेरिएशन आई तो क्वांटिटी डिमांड में कितनी वेरिएशन आई, वो हमने किसकी देखी? एक कंज्यूमर की देखी। इसे ही हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड शेड्यूल होता क्या है? मार्केट डिमांड शेड्यूल होता क्या है? ये भी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड की ये रिलेशन हमें दिखाता है, फंक्शनल रिलेशन दिखाता है किसकी? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड की। पर यहाँ पर एक कंज्यूमर की बात नहीं होती है मार्केट डिमांड शेड्यूल में। यहाँ पर हम टेबल बनाते हैं बहुत सारे कंज्यूमर्स का, 2 से ज़्यादा होने चाहिए तो हमारा ग्राफ अच्छा बनता है। 2 से ज़्यादा ये कंज्यूमर्स है उनका, 2 या 2 से ज़्यादा मार्केट में जो कंज्यूमर्स है उनका टेबल जब हम बनाते हैं कि जब प्राइस में चेंज आती है तो वो क्वांटिटी डिमांड में वो कितना चेंज लाते हैं, वो हम मार्केट डिमांड शेड्यूल में एक्सप्लेन करते हैं। मार्केट डिमांड शेड्यूल हमें यही एक्सप्लेन करता है। मार्केट डिमांड शेड्यूल के लिए हमें क्या करना है? मार्केट डिमांड शेड्यूल टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना है? एक साइड से हमने प्राइस लिया, जिस तरह पहले लिया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में। जब ये प्राइस हम किसका लेते हैं? शर्ट्स का, क्योंकि हमने एग्जांपल यहाँ पर शर्ट्स की ली है। जब प्राइस 5 है तो बहुत सारे कंज्यूमर है, मैं मान के चल गया कि कंज्यूमर का नाम ए है, बी है और सी है। कंज्यूमर ए है मार्केट में, बी है मार्केट में, ए और कंज्यूमर सी है मार्केट में। जब प्राइस 5 था, जब शर्ट का प्राइस 5 था, कंज्यूमर ए ने बोला कि मैं 100 शर्ट्स ले लूंगा, बी ने बोला 200, सी ने बोला 300 शर्ट्स में खरीद लूंगा। तो मार्केट डिमांड इनकी क्या मिलेगी हमें? 600। ये 600 कहाँ से आए? ये इनका समीशन है, क्योंकि मार्केट डिमांड में हम एक कंज्यूमर की बात नहीं करते हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स की बात करते हैं, उनकी डिमांड की बात करते हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स की डिमांड की बात करते हैं, इसीलिए यहाँ पर समीशन हो गया। इसकी डिमांड रही 5, ये प्राइस जब 5 था तो इसकी डिमांड 100 रही, 200 रही, 300 रही। वही जब हम समीशन करते हैं इनका, वो हमारी मार्केट डिमांड मिलती है 600 यहाँ पे। अच्छा, जब प्राइस 10 था, 10 पे कंज्यूमर ए बोलता है कि मैं 50 लूंगा, बी बोलता है मैं 100 लूंगा, सी बोलता है मैं 150 लूंगा, और मार्केट डिमांड जो इसकी है ये कितनी बन रही है? 300, इनका सम करके। जब प्राइस 20 था तो कंज्यूमर ए कहता है कि मैं 20 शर्ट्स लूंगा, बी कहता है 30 लूंगा, सी कहता है 50 लूंगा, तो मार्केट डिमांड 50। इसी तरह जब प्राइस 30 था तो कंज्यूमर ए 10 लेता है, बी लेता है 15, सी लेता है 25, और मार्केट डिमांड जो इसकी है वो है 50। यही जो टेबल है, ये जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व होता क्या है? मार्केट डिमांड कर्व इज नथिंग बट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्केट डिमांड शेड्यूल। यानी मार्केट डिमांड शेड्यूल यानी जो टेबल है
कंज्यूमर्स का टेबल जो है, जो प्राइस में वेरिएशन आने की वजह से ये कितनी डिमांड कर रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड क्या है इनकी, जो ये जब हम ग्राफिकली शो करते हैं तो हमारे पास मिलता है मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व हम कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे। मार्केट डिमांड कर्व में जैसे हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व की बात की, वहाँ पर हमने 2 एक्सिस लिए। इसी तरह मार्केट डिमांड शेड्यूल जो है, जब हम इसकी मार्केट डिमांड कर्व डालते हैं, हम यहाँ पर भी 2 एक्सिस लेते हैं। पहले एक्स एक्सिस और दूसरे साइड से वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड ली, किसका, शर्ट्स का। क्वांटिटी डिमांडेड एग्जांपल हम लेके चलते हैं शर्ट्स का। और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिया। सेम जैसे हमने इंडिविजुअल डिमांड में किया वैसे ही यहाँ पर भी करना है। इसी तरह जो इंफॉर्मेशन हमें दे के है, जो हमारा शेड्यूल है, शेड्यूल के हिसाब से हम अब ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका, ताकि हमारे पास मार्केट डिमांड कर्व आ जाए। एक्स एक्सिस पे, जब वाई एक्सिस पे देखते हैं पहले, जब प्राइस 5 था, जब प्राइस 5 था तो क्वांटिटी मार्केट डिमांड कितनी है, 600। प्राइस 5, मार्केट डिमांड 600, वही हम प्लॉट करते हैं। जब प्राइस 5 था तो मार्केट डिमांड हमारी है 600, हो गया ये पॉइंट। 5 पे 600 हो गया हमारे पास एक पॉइंट। दूसरा है, जब प्राइस 10 था तो मार्केट डिमांड हमारी कितनी है, 300, वो हम यहाँ पर शो करते हैं। जब प्राइस 10 था तो मार्केट डिमांड हमारी है 300, प्लॉट मिल गया दूसरा पॉइंट। जब प्राइस 20 है तो मार्केट डिमांड हमारी कितनी है, 100। यहाँ से प्राइस 20 और मार्केट डिमांड हमारी है 100, हो गया ये पॉइंट, हो गया ये पॉइंट भी। जब मार्केट डिमांड हमारी 30 है तो, जब प्राइस हमारा 30 है तो मार्केट डिमांड कितनी है हमारी, 50। यहाँ से प्राइस 30, मार्केट डिमांड 50। यहाँ पर सीखो थोड़ा, जो ये मैंने लिया है 100, कितना, ये इंटरवल मैंने लिया है 100 का। जब इसका हाफ करेंगे तो वो 50 मिलेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मार्केट डिमांड कितनी है, 50, वो इस 100 का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से प्राइस 30 और मार्केट डिमांड कितनी बनी रही है हमारी, 50, यहाँ पर है 50। जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ये पॉइंट जब हम ज्वाइन किए, ये पॉइंट ज्वाइन करने के बाद हमारे पास जो एक कर्व आती है, इसे कहते हैं मार्केट डिमांड